कोई मान लो चंदन चो लगा दिए, टीका लगा देते हैं, वाह बहुत अच्छा पंडित बने हो, भगत बनते फिरते हो। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। क्योंकि हमारा हिंदू सनातन धर्म का हम कैसे जानेंगे हम हिंदू हैं। कोई व्यक्ति यदि चलते हैं रास्ते पे तो हम जान जाएंगे कि ये हिंदू। कैसे जानेंगे मेरे पिताजी? एक तो पुरुष वर्ग को कैसे जानेंगे ये हिंदू है, गारंटी से बता सकते हो। एक तो तिलक से जानेंगे कि ये हिंदू हो सकता है, और दूसरा सीखा से, समझ लो। और सीखा तो सबको रखना चाहिए, सीखा तो सबको रखना चाहिए। हिंदू सनातन धर्म में सीखा रखने का कारण क्या है? बुद्धि बढ़ती है। हाँ, बार बार यहीं पर खींचोगे ना तो क्या है, बुद्धि स्मरण शक्ति बढ़ती है। हम जैसे कि आप लोग स्कूल में गए हो और गुरुजी जब बोलते हैं, शिक्षक बोलते हैं तुमसे गलती हुई है तो कान पकड़ो। कान पकड़ने का अर्थ क्या है? ऐसे कान को दबाने से ना मस्तिष्क में जो नस आई हुई है वो दबाने से उसमें ज्ञान बढ़ता है। इसीलिए शिक्षक को भी खींचना चाहिए और कभी कभी ना कान को भी दबाना चाहिए। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। हम क्या हैं? हिंदू सनातन धर्म हमारा धर्म है। तो हमारा धर्म को यदि हम बढ़ाएंगे, धर्म का पुत्र कौन है? धर्म का पुत्र है नारायण। यदि हम उनके पिता के यदि धर्म के क्षेत्र में हम आगे बढ़ते जाएंगे, यदि धर्म का प्रचार करेंगे तो नारायण प्रसन्न होते हैं। ताली बजा के बोलना पड़ेगा श्री राधे। तो हमें एक तरफ आपके पिताजी रहेंगे, एक तरफ आपके माताजी रहेंगे, एक तरफ आपके पूरी संसार रहेंगे। हाँ, लेकिन किसको चुनोगे? एक तरफ धर्म रहेगा और एक तरफ माता, एक तरफ पिताजी रहेंगे, एक तरफ परिवार वाले रहेंगे। हाँ, तो आपको किसको चुनना होगा? यही आपके परीक्षा की घड़ी है। देखो मेरे भगत प्रेमियों, दुर्योधन एक तरफ था, एक तरफ पांडव था, आप लोगों को पता होगा। हाँ, दुर्योधन किसका प्रतीक है मेरे मैया? दुर्योधन ना किसके प्रतीक है बताओ? अधर्म का प्रतीक है, और पांडव धर्म का प्रतीक है। लेकिन भीष्म पितामह बुजुर्ग होते हुए भी धर्म के साथ नहीं दिया, अधर्म के साथ दिया। गुरु द्रोणाचार्य गुरु होकर भी, गुरु ब्राह्मण होकर भी, गुरु होकर भी वो अधर्म के साथ दिया। आप लोगों को पता है कि नहीं? गुरु को किसके साथ देना चाहिए? गुरु को हमेशा धर्म के साथ देना चाहिए, और बुजुर्ग को हमेशा धर्म के साथ देना चाहिए, और राजा को हमेशा धर्म के साथ देना चाहिए। लेकिन राजा धृतराष्ट्र भी धर्म के साथ नहीं दिया, अधर्म के साथ दिया। हाँ, अधर्म के साथ देने वाला का उनका नतीजा अलग होता है, बुरी हालत होती है। इसीलिए मेरे मैया, मेरे भगत प्रेमियों, सदा हमें धर्म को चुनना चाहिए। बोलना पड़ेगा ताली बजा के श्री राधे राधे। हमेशा धर्म का साथ दो आप। भीष्म पितामह अधर्म के साथ दिए, गुरु द्रोणाचार्य। लेकिन देखो मेरे श्री कृष्ण भगवान जगत गुरु किसके साथ दिया? धर्म के साथ दिया। तो हमें यदि धर्म रक्षति रक्षिता, यदि आप धर्म का रक्षा करोगे मेरे मैया, मेरे भगत प्रेमियों, धर्म आपका रक्षा करेंगे। ताली बजा के बोलना पड़ेगा श्री राधे। इसीलिए आप धर्म को चुनो। आने वाला कल की कथा में हम आपको बता देंगे, प्रहलाद जी ने धर्म को चुना। भक्ति करना धर्म है, भगवान की सेवा करना धर्म है, दूसरे का हित कल्याण करना धर्म है। परिहित सरिस न धर्म न भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हित करना धर्म है, दया एक धर्म है, दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब रहे घट में प्राण। सत्य धर्म है, धर्म दूसरा सत्य समाना, आगम निगम वेद पुराना। हाँ, तो हमें सत्य को पालन करना चाहिए, सत्य को अनुकरण करना चाहिए, दया रखना चाहिए। हम कोई कहते हैं तो हमको अच्छा लगता है, लेकिन यदि हम पालन करें तो बुरी लगती है, अच्छा नहीं लगता। यही तो हमारे में कमियां हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म में कमियां यही होती है मेरे मैया। हाँ, और कमियां के वजह से अवगुण आ जाता है ना, तो कमीना बन जाते हैं। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। कहने का अर्थ यही है, गाली नहीं है ये। हाँ, मतलब गंदगी को यदि धारण करोगे, अवगुण को धारण करोगे, दुर्योधन को यदि कमीना भी कम है। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे।
कमी मतलब जिसके अंदर में कमी रहती है वही है बोलना पड़ेगा। इसलिए हमारे अंदर में अवगुण नहीं होना चाहिए, मात्र दिखे तो गुण दिखना चाहिए, क्योंकि हम हिंदू सनातन के व्यक्ति हैं। हमारे अंदर में गुण कुछ ना कुछ होना चाहिए। यदि महाराज जी कुछ बताते हैं तो उस गुण को आप जीवन में उतारो, जीवन में ग्रहण करो, जीवन में पालन करो। कथा से क्या सीख मिलती है? कथा से यही सीख मिलती है मेरे मैया कि हम कैसे परिवर्तन हों। हमारे दृष्टि को बदलेंगे तो सृष्टि बदलेगी, हमारे विचार को बदलेंगे तो एक अच्छे मानव कहलाएंगे, एक आदर्श मानव कहलाएंगे। यदि विचार निकृष्ट है, नीच सोच है दुर्योधन की भांति, तो हम तो दुर्योधन, अब हम में कोई कमी नहीं होगी, समान हो सकते हैं। इसीलिए अहंकार को छोड़कर, अवगुण को छोड़कर, काम को, क्रोध, लोभ, मोह को छोड़कर, खास करके ज्यादा हमारा बड़ा शत्रु है अहंकार। हमें अहंकार को छोड़ देना चाहिए मेरे मैया, मेरे भगत प्रेमियों, क्योंकि जय विजय के अंदर में अहंकार था, इसलिए अहंकार को छोड़ देना चाहिए। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे।